So students, you know very well that in our last class we learned that Gizu Bhai, who lives in Gujarat, has written a letter, and as you can see in the first line of the chapter, first line is there, dear children, प्यारे बच्चों, आपको संबोधित करते हुए ये पत्र लिखा गया है। और इसकी फर्स्ट लाइन में देखिए क्या, उसके नीचे क्या है, इट इज 3 o'clock in the afternoon and there are no clouds in the sky. दोपहर में 3 बजे का समय है, इट इज टाइम ऑफ आफ्टरनून 3 o'clock and there are no clouds in the sky. आसमान बिल्कुल साफ है, sky is clear without any clouds. Okay, and sun is burning hot. आप जानते हो दोपहर में अगर मौसम साफ हो तो धूप निकली होगी। The sparrows, doves and sunbirds have started working in pairs. और बहुत से बर्ड्स के यहाँ नाम, कुछ बर्ड्स के नाम दिए गए हैं जिनमें स्पैरोज हैं, डव हैं, सनबर्ड्स हैं। इन लोगों ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। They have started working in pairs. अपने पार्टनर्स के साथ इन बर्ड्स ने काम करना शुरू कर दिया है। What are they doing? They are busy in making their nest. अपने अपने घोंसले तैयार करने का काम ये बर्ड्स कर रही हैं with their friends, with their partners. Some of the birds have already made their nest. कुछ बर्ड्स ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने नेस्ट पहले ही बना लिए हैं। Some of the birds have already made their nest. In some of the nests, the eggs have hatched. और कुछ बर्ड्स ने तो सिर्फ नेस्ट ही नहीं बना लिए हैं, बल्कि उन्होंने अपने एग्स को भी हैच कर लिया है। उनसे उनके चूजे, उनके जो चिक्स हैं वो बाहर आ चुके हैं, है ना। द पैरेंट बर्ड्स आर बिजी फीडिंग द चिक्स विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड अदर थिंग्स। और जो पैरेंट बर्ड्स हैं वो इस समय बिजी हैं अपने चूजों को, चिक्स को फीड करने में। वो उन्हें अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स या खाने की दूसरी चीजें दे रहे हैं खाने के लिए। सो इन दिस वे यू हैव सीन दैट ऑल द बर्ड्स आर बिजी ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। सम बर्ड्स आर मेकिंग देयर नेस्ट, सम बर्ड्स आर बिजी इन हैचिंग देयर एग्स एंड सम आर फीडिंग देयर यंग वंस। कुछ बर्ड्स जो है अपने छोटे बच्चों को खाना खिला रहे हैं, कुछ घोंसले बना गए हैं और कुछ हैचिंग, अपने अंडों को से गए हैं, है ना। सो इन दिस वे वी हैव सीन दैट ऑल द बर्ड्स आर बिजी। इन आवर कोर्टयार्ड आल्सो देयर इज अ बेबी डव। और आगे यहाँ बताया गया इस लाइन में कि हमारे कोर्टयार्ड में, आंगन में भी एक बेबी डव है, कबूतर का एक बच्चा है। देयर इज अनदर एग इन द नेस्ट। और नेस्ट में यानी घोंसले में एक और एग भी है। बट इट इज नॉट हैच्ड येट। लेकिन अभी तक ये हैच नहीं हुआ है, उसमें से अभी चिक बाहर नहीं आए हैं, है ना। चिकन अभी बाहर नहीं आए हैं। ओके, सो दिस वाज द पार्ट ऑफ द लेटर विच वी लर्नड yesterday. Now today we are going to start from page number 128. So Arohi Singh, unmute yourself बेटा। आरोही अनम्यूट कर लो अपने आप को बेटा। आरोही सिंह, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। आरोही, इफ यू आर लिसनिंग मी, रेज योर हैंड। आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स। आरोही, इज देयर एनी प्रॉब्लम? Okay. Karthik Patel? Karthik Patel, are you able to hear me? Raise your hand if you are listening me. Okay, unmute yourself. Unmute कर लो अपने आप को. Do you have your textbook? कॉपी कब चेक होगा? हाँ, आपको कॉल किया जाएगा बेटा. For copy correction, you will get information. आपके पास मैसेज आएगा, कॉल किया जाएगा आपको, तब आपको आना होगा। अभी नहीं ना चेक होगा? जब भी होगा आपको कॉल किया जाएगा, बट बी रेडी।
with your textbook copies, textbooks and copies, है ना? So सर कौन सा चैप्टर है? हाँ कोई बात नहीं। कार्तिक पटेल आप मुझे ये बताइए, आपके पास यस बुक सर। है? यस सर। हाँ, कौन सा चैप्टर, कौन सा पेज खोला है आपने? सर 17 चैप्टर। हाँ सर अभी ज्वाइन किया हूँ। अभी ज्वाइन किए हो? कल थे क्लास में? सर कल नेटवर्क नहीं था तो लिंक नहीं पढ़ पाए थे। लिंक नहीं पढ़ पाए थे? तो YouTube में आपने वीडियो नहीं देखा क्या पढ़ाया गया है? देखा है क्या पढ़ाया गया था बताओ? सर, यूट्यूब पे नहीं आता, जब 2 दिन हो जाते हैं तब आता है। नहीं बेटा, रोज का रोज अपलोड हो जाता है, आप चेक करना। यस सर। आप एक बार चेक किया करो, डेट डालोगे तो आपको दिखाई देगा वीडियो, ठीक है? डेट वाइज सर सारे कौन सा वीडियो चैप्टर अपलोड, है? शाम को वीडियो अपलोड हो जाते हैं, ठीक है? यस आप चेक कर सकते हैं। सर कौन सा चैप्टर है? हम लोग चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे हैं इस समय, अ यस बिजी सर मंथ। खोल दिए। चैप्टर नंबर 16 अ बिजी मंथ पढ़ रहे हैं, ठीक है? शुरुआत से सुन लो पहले। सर इस स्टार्टिंग चैप्टर से। में हमने क्या, कल जो हमने पढ़ा था उसके बारे में मैं आपको एक बार बता दूं, जो लोगों अभी ज्वाइन किए हैं एक बार सुन लो। इट इज नॉट पॉसिबल, ऑलवेज पॉसिबल टू रिपीट सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, ये एक चैप्टर जो हम लोग का है अ बिजी मंथ, ये बर्ड्स के बारे में है और एक लेटर के फॉर्म में गिजू भाई ने हमारे लिए लिखा है, बच्चों के लिए लिखा है, जिसमें बच्चे जो है पक्षियों के बारे में जानेंगे। आप लोग इसमें पक्षियों के बारे में जानोगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे हमें आगे साथ लेटर में पक्षियों के, बर्ड्स के बारे में ही डिस्कशन किया है, ठीक है? यहाँ फर्स्ट पेज पर, पेज नंबर 127 पर गिजू भाई ने हमें बताया है कि ये दोपहर में 3 बजे का समय है। इट इज टाइम ऑफ 3 o'clock इन द आफ्टरनून एंड ऑल द बर्ड्स आर बिजी इन डूइंग सम वर्क बिकॉज स्काई इज क्लियर, देयर इज नो क्लाउड एंड सन इज शाइनिंग ब्राइटली। सूरज पूरी तेजी से चमक रहा है, आसमान बिल्कुल साफ है और सभी पक्षी जो है अपने अपने कामों में व्यस्त है। What type of work are they doing? किस तरह का वो लोग काम कर रहे हैं? तो गिजू भाई ने उनके कुछ काम भी बताए हैं। Some birds are building nest, कुछ पक्षी जो है अपने घोंसले बना रहे हैं। Some birds are hatching their eggs, कुछ बर्ड्स जो हैं अपने अंडों को सेक रहे हैं, उनसे बच्चे निकालने की प्रक्रिया में उनके ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है? एंड सम बर्ड्स आर फीडिंग देयर चिक्स, और कुछ बर्ड्स जो है अपने चिक्स को, अपने छोटे बेबीज को, बेबी बर्ड्स को फीड कर रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं। यस सर। इज इट ओके कार्तिक पटेल? यस सर। ओके, सो नाउ टर्न योर पेज एंड कम ऑन पेज नंबर 128 यस सर। एंड स्टार्ट रीडिंग। On the way or to Gopal Bhai house, there are many stones along the roadside. In the space between these stones, an Indian robin has laid its eggs. Bachchu Bhai showed it to me. I looked through the binoculars. I saw that the nest was made of grass. On the top there were soft things, roots, wool, hair, and cotton wool. This is how the robin makes its nest. What a soft and cozy home for its chicks. The robin is not like the crow. A crow nest is made of all kind of things. Yes. Even pieces of wire and wood. Wood. Okay. I Just saw wait. a Just wait now. baby bird. Wait, beta. Kartik Patel, इंतजार करो. Yes, sir. Can you see these words on the board? What is it? Yes, sir. What is it? Yes, sir. क्या लिखा हुआ है? पढ़ के बताओ मुझे. गोपाल भाई. गोपाल भाई. और इनके गोपाल बाद यहाँ भाई. एपोस्ट्रॉफी या फिर एस लगा हुआ है. ये क्या शो करता है? गोपाल भाईज. गोपाल भाई का पॉजिटिव केस शो गोपाल करता है. भाई. गोपाल भाई का.
है ना। जब हमने एपोस्ट्रोफी लगा दिया आगे एस लगा दिया, क्या शो करता है? पॉजिटिव केस शो करता है, गोपाल भाई का, है ना। ऑन द वे टू गोपाल भाईज हाउस, गोपाल भाई के घर के रास्ते में, है ना, ऑन द वे, Yes, sir. रास्ते में, टू गोपाल भाई Yes, हाउस, sir. गोपाल भाई के घर तक जाने का जो रास्ता है, देयर आर मेनी स्टोन्स अलोंग द रोड साइड, सड़क के किनारे बहुत से स्टोन्स हैं, पत्थर हैं। देयर आर मेनी स्टोन्स अलोंग द रोड साइड ऑन द वे टू गोपाल भाईज हाउस, गोपाल भाई के घर की तरफ जो रास्ता जाता है उसकी सड़क पर, रोड साइड पर, देयर आर मेनी स्टोन्स, क्या है? बहुत से पत्थर हैं, है ना। इन द स्पेस बिटवीन दीज स्टोन्स, और इन पत्थरों के बीच में जो स्पेस है, जो खाली स्थान है, इन द स्पेस, स्पेस मीन्स जगह, जगह, खाली स्थान, इन द स्पेस बिटवीन द स्टोन्स, रोड के किनारे क्या है? पत्थर हैं, और पत्थरों के बीच में क्या है? स्पेस है ना। सो इन द स्पेस बिटवीन दीज स्टोन्स एंड रॉबिन हैज लेड इट्स एग, उन्हीं पत्थरों के बीच में एक रॉबिन ने अपने अंडे दिए हैं, अपने Yes, एग्स sir. रखे हुए हैं। ओके, कैन यू सी रॉबिन इन दिस Yes, पिक्चर? sir. हाँ, Yes, sir. कैन यू सी इट्स पिक्चर? Yes, ओके, sir. ओके। Yes, sir. So and robin has laid its egg in the space between the stones along the roadside. Yes, sir. ठीक है? In the space between these stones, and an Indian robin has laid its egg, and बच्चू भाई showed it to me. और इन अंडों को मुझे किसने दिखाया? Who showed these eggs to me? बच्चू भाई. Okay. I looked through the binoculars. और मैंने उन अंडों को बाइनोकुलर से देखा। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम दूर की चीजों को पास में देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं, है ना। तो इनको उन्होंने किसकी सहायता से देखा? बाइनोकुलर्स की सहायता से, बाइनोकुलर्स, है ना। बाइनोकुलर्स क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम दूर की चीजों को क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है सर। हाँ। So I looked through the binoculars. I saw that the nest was made of grass. और जब मैंने उसको बाइनोकुलर से देखा तो मुझे क्या पता चला? Nest was made of grass. वो जो नेस्ट था, घोंसला था, वो घास से बसा था। किसका घोंसला था वो? इंडियन रॉबिन। इंडियन रॉबिन का। जो इंडियन रॉबिन का ये घोंसला था वो बना हुआ था घास का। It was made of grass. Yes, sir. And on top of that nest there was soft twigs, roots, wool, hair and cotton wool. Okay. और उस घोंसले के ऊपर क्या क्या चीजें रखी गई थी? On top, ऊपर, there was soft twigs, बड़ी मुलायम सॉफ्ट टहनियां, ट्विग्स रखी गई थी, है ना। रूट्स, जड़ें रखी गई थी जो बहुत सॉफ्ट होती हैं। वूल, ऊन के कुछ टुकड़े। हेयर, कुछ बाल भी थे। एंड कॉटन वूल, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो बहुत सॉफ्ट होती हैं, इस तरह की चीजों को घोंसले के ऊपर रखा गया था। दिस इज हाउ द रॉबिन मेक्स इट्स नेस्ट। और यही वो तरीका है जिस तरह से रॉबिन घोंसले को बनाती है। So can you tell me beta which type of things are used in making nest by an Indian robin? Indian robin बनाने में कौन सी चीजों का इस्तेमाल करती है? Yes. Twigs, root, wool, hair and cotton wool. Cotton, wool and even grass. घास का भी उपयोग किया जाता है, isn't it? Yes, sir. What a soft and cozy home for its chicks. और ये सच में बड़ा आश्चर्यजनक है
It's an amazing fact that after using these things, the nest becomes soft and cozy, comfortable, आरामदायक हो जाता है ना? ये घोंसला पक्षियों का कैसा हो जाता है? बहुत ही आरामदायक, बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है, कोजी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। फॉर इट्स चिक्स, उनके छोटे बेबीज के लिए, बेबी बर्ड्स के लिए। ओके, तो बेबी बर्ड्स को घोंसला जो है कंफर्टेबल हो, इसके लिए वो सॉफ्ट चीजें बुन करके अपना घोंसला बनाती है ना? द रॉबिन इज नॉट लाइक द क्रो। रॉबिन जो बर्ड है, इंडियन रॉबिन जो है, ये क्रो की तरह का पक्षी नहीं है। इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द क्रो। क्रोज नेस्ट इज मेड ऑफ ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। क्रो तो जो है अपने घोंसले में सभी तरह की चीजों का इस्तेमाल कर लेता है। इवन अ पीस ऑफ वायर एंड वुड। ये अपना घोंसला बनाते समय लकड़ी के टुकड़े या वायर्स का भी यूज कर लेता है ना? Yes, sir. The nest of crow Yes, is sir. not as comfortable as an Indian robin's nest. तो कौवे का घोंसला Yes, sir. उतना कंफर्टेबल नहीं होता है, उतना सॉफ्ट, उतना कोजी नहीं होता है जितना कि इंडियन रॉबिन का। Indian robin का होता है। So, in this paragraph, we have seen the nest of two birds. Nest Yes, of sir. Indian robin an and cow. Indian robin and of an crow. True. Of a crow, है ना? And what is the difference between the nest of a crow and nest of an Indian robin? Yes, Anshit Gupta. Indian robin nest is Soft and twigs, cozy, root. है ना? Soft material is used to make the nest of Indian robin, whereas anything soft. like wood or wire is also used in making the nest of crow. True. है ना? चलिए, Yes, अंशित sir. गुप्ता, what do you want to ask? कुछ पूछना चाहते हो? सर ये बाइनोकुलर्स क्या है? It's an instrument to see the things at distance place. Sir, Yes, sir. दूर की चीजों को देखने के लिए उपयोग में आने वाला एक यंत्र है। telescope. अच्छा, ठीक है। अभिज्ञान, आप क्या जानना यस चाहते हो? सर। अभिज्ञान, Yes, sir. हाँ, कुछ जानना चाहते हो? इधर एनी सर डाउट? दूसरे पैराग्राफ को No, sir. Reading करना है. No, don't raise your hands for सर reading. मुझे भी Don't raise your hands for reading. If you have any doubt, then only raise your hands. अगर कोई डाउट है उस पैराग्राफ में, तब आप अपने हाथ खड़े किया करो, है ना? यस अनुज, बोलो। मैंने तो पूछा बाइनोकुलर। अनुज बोलिए। सर जो कोयल होती है वो अपने अंडे किसी और के अंडों में रख के फिर उसको सेकवा लेती है, खुद नहीं करती हाँ, वो काम। हाँ, वो सर बहुत क्यों? सर क्यों? ये ट्रिक है उसकी, अपने अंडों को हैच करवाने की, है ना? सर वो You know, वो they are- खुद हैच नहीं करती है, हाँ, ये उन्हें दोनों खुद बहुत- से खा के फिर रख देती है। Okay, let us और see. फिर अपने पास जब लेके अंडे में चली से जाती बच्चे है। निकल जाते तो फिर अपने पास हाँ, ले चली जाती है। अनुज, will you Yes, read the sir. next paragraph? हैं। यस सर। हाँ, पढ़िए। सर I saw a big हम्म, nest. It with its beak with open. The mouth was red from inside in a little while the robin flew to the nest and put something in the chick's open beak. beak. May be a few small insects. By then it was evening. Evening. The robin Settled. down with its chick. Its Settled. chick settled
down with its chick. Okay. Now let me explain. Look at the board. The board पर देखिए आप. What is it? Wide. 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 Wide means? Wide. Wide means? तो चौड़ा. मोटा. wide चौड़ा. means मतलब वो चौड़ा, मोटा. चौड़ा. चौड़ा Beak. चौड़ा. बीक मतलब बीक मतलब वो Beak. जो की चोंच. चोंच है ना. चोंच. Evening. शाम Time of sunset. मतलब Evening means? हाँ सनसेट. Sunset का time. जैसे सूरज good छिपने का जो evening समय होता है ना. और settled. सेटल मतलब रहना वहाँ से आई हो एकदम जाना. सेट हो जाए. स्थिर हो जाना. स्थिर हो जाना है ना. Now look at this paragraph. I am going to explain it. I saw a baby bird in the Yes. robin's nest. I know baby. अभी हमने देखा कि जो गिजू भाई हैं वो क्या कर रहे थे. He was looking at the nest of the Indian robin's bird with the help of a binocular. वो एक बाइनोकुलर्स की सहायता से गिजू भाई एक बाइनोकुलर्स की सहायता से इसके नेस्ट को देख रहे थे इंडियन रॉबिन के, है ना. और उन्होंने क्या देखा था कि इनका घोंसला किस चीज का बना हुआ है. सॉफ्ट चीजों का बना हुआ है. लाइक घास वूल, का. कॉटन एटसेट्रा, ग्रास, घास. सॉफ्ट पिग्स, है ना. ऐसी चीजों का यूज किया Yes. गया है. और उन्होंने क्या देखा. आई सॉ अ बेबी बर्ड इन द रॉबिन्स नेस्ट. उन्होंने रॉबिन के घोंसले में एक बेबी बर्ड को भी देखा. He also saw a baby bird in the robin's nest. ठीक है. It was sitting with its beak wide open. और वो जो बेबी बर्ड था Yes, sir. बैठा हुआ था, किस तरह से बैठा था. With its beak wide open. आप जानते हो जब बर्ड्स घोंसले में बैठे होते हैं, उनके बेबी बर्ड्स जो घोंसले में बैठे होते हैं, कभी देखा है आपने. यस सर. कैसे सर बैठे उनके होते हैं. अंडों को देखा है. अंडे में अंडों सर जैसे अपने पैर मोड़ के. हाँ, और उनके चोंच खुले होते हैं. उनकी चोंच Yes, sir. खुले रहते हैं. दे फील हंग्री. दे आर ऑलवेज फीलिंग हंग्री. वो चूंकि उनकी बॉडी की Yes. ग्रोथ हो गई होती है, बड़े हो गए होते हैं, तो उनको भूख ज्यादा लगती है, तो उनकी चोंच खुली होती है ना. यहाँ गिजू भाई भी यही कह रहे हैं कि इट वॉज सिटिंग विद इट्स बीक और वाइड वो जो ओपन. मदर बर्ड होती है उनके मुंह में अपनी चोंच से कीड़े और अदर हाँ. डालती है. तो द बेबी बर्ड वॉज सिटिंग विद इट्स बीक वाइड ओपन. वो अपनी चोंच को खोल करके बैठा हुआ था. बीक को खोल करके बैठा हुआ था. द माउथ वॉज Yes. गेट फ्रॉम इनसाइड. और इस बेबी बर्ड का जो माउथ है अंदर से कैसा था. रेड कलर का, है ना. Have you seen any baby bird? Yes, sir. हाँ. So have you also observed ever the Sir, color of its mouth? कबूतर का बच्चा था. सर किस तरह? रेड था. और सर जो वो कौन रेड कलर का था उसका माउथ. और वो कौन सी चिड़िया होती है जिसके अंडे पिंक पिंक थोड़े होते हैं. I'm not sure about it. सर हम लोग के घर में कबूतर. चलिए. सर So, जैसे स्पैरो The जैसा mouth होता of है. the baby bird was also red, and a little while the robin flew to the nest. In a little while the robin flew to the nest. और अभी वो नेस्ट. गिजू भाई उस बेबी बर्ड को देख ही गए थे. तब तक क्या हुआ, थोड़ी देर में रॉबिन बर्ड उस घोंसले में चली आई. रॉबिन बर्ड उस घोंसले में चली आई. When गिजू भाई चली आई. was observing a chick with his binoculars. जब वो अपने बाइनाकुलर से उनको देख रहे थे घोंसले को, तो उसी समय रॉबिन बर्ड भी घोंसले में आ गई. Then what happened? उसके बाद क्या हुआ. It put something in the chick's open beak. उन्होंने चिक के ओपन बीक में, खुली हुई चोंच में वहीं पर डाल दिया. सेटल हो गई. कुछ डाल दिया. मे बी अ फ्यू स्मॉल इंसेक्ट्स और Yes. मे बी पॉसिबली संभवतः वो क्या हो सकते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स, है ना. इंसेक्ट्स. तो मदर बर्ड ने, सेकंड बर्ड ने उस बेबी बर्ड के माउथ में क्या डाला.
Maybe some insects. Insects. कुछ insects Small है ना? insects. हाँ. Small. And by then it was evening. और तब तक शाम हो गई. By then तब तक शाम हो गई. The robin settled down with its. Sir. हाँ. Sir. हाँ. Sir. बोलिए. सर ये जो चील और कौवे होते हैं वो जो मांस होता है गंदा गंदा महकता है सड़ जाता है तो हाँ. सर वो उन लोगों को वो भी साफ सफाई करते हैं ना हाँ, जैसे वो उन्हें खा के yes. तो वो साफ हो जाता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो वो है सब God has और वो created different types of animals to maintain balance in our nature. हमारी Yes. प्रकृति में संतुलन बना रहे हैं इसलिए ईश्वर ने अलग अलग तरह के जीव बनाए हैं है ना. अगर सब लोग केवल पेड़ पौधे या जैसे घास खाएंगे तो चील क्या होगा. कौवे बहुत सारे अगर पेड़ पौधे घास खाएंगे तो इसकी कमी हो पूरे जाएगी नेचर है ना. खराब हो जाएगा थोड़ा. हाँ. तो देखिए क्या होता है यहाँ पर. एंड मे बी अ फ्यू स्मॉल इंसेक्ट. संभवतः उस पैरेंट बर्ड ने उस मदर बर्ड ने कुछ इंसेक्ट्स बेबी बर्ड के मुंह में डाल दिए. एंड बाय देन इट वाज इवनिंग. और तब तक शाम हो गई सूरज छिप गया. एंड द रॉबिन सेटल डाउन विद इट्स चिक. और जो रॉबिन बर्ड थी मदर बर्ड थी वो वही सेटल हो गई वही स्थिर हो गई वो भी उन लोग सेटल हो अपने गए हाँ घोंसले में अपने बेबी बर्ड के साथ वो भी सो गई. और फिर वो सो गई. ठीक है ना. फिर मतलब शाम को देख रहे होंगे. हाँ देखते देखते वही कुछ देर तक उन्होंने देखा होगा है ना. और वो शाम का समय हो गया तब तक वहां पे मदर बर्ड आई उसने खिलाया और फिर वहीं पर सो गई. ठीक है. नाउ यू नो दैट कोयल सिंग स्वीटली. आप जानते हो कोयल जो होती है बहुत मीठा गाती है. कोयल सिंग्स वो बहुत स्वीट बात. Yes. Do you know that this bird does not make its own nest? Do you know? क्या आपको पता है? That this bird does not make its own nest. ये बर्ड जो है अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है. ये अपने नेस्ट नहीं बनाती है. हाँ बहुत कनिंग होती है. क्या करती है? तो ये अपने घोंसले में कहाँ देती है? Lays its egg in a crow's nest. ये कौवे के घोंसले में अपने अंडे रख देती है और कौवा उसको फोड़ देता है. The crow hatches them along with its own eggs. और कौवे के जो अपने अंडे होते हैं उन्हीं अंडों के साथ वो कोयल के अंडों को भी हैच करता है ना. और फिर उनमें से जब कोयल के बच्चे निकलते हैं तो वो उड़ जाते हैं. जब छोटे होते हैं तब तो कौवे को पता नहीं चलता. ठीक है. Because they both have same color. Yes, sir. So you know that the koel sings sweetly, but do you know that this bird does not make its own nest? ये bird जो है अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है. And it lays its eggs in a crow's nest. और ये अपने अंडे कहाँ रख देती है? कौवे के नेस्ट में, crow's nest में. The crow hatches them along with its own eggs. और कौवा जो है अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी हैच करता है. ठीक है. आओ निर्भय यादव अनम्यूट योरसेल्फ डाउन. निर्भय सर मैं म्यूट कर लूं. हाँ निर्भय अपने आप को अनम्यूट कर लो ना. Nirbhay, if you are listening me, raise your hands and unmute yourself. Nirbhay, क्या आप सुन पा रहे हो मुझे? निर्भय निर्भय यादव, are you able to hear me? Nirbhay, raise your hand if you are listening me. Okay. Vaishnavi, unmute yourself. Yes, sir. Do you have your textbook?
Yes, sir. So will you start reading? Yes, sir. There is a small tree near it And sit has a properly. nest. Okay. बोलिए. Hanging from its branch, birds are so wonderfully different. The crow builds the nest high up on a tree. The dove makes its nest among the thorns of a cactus plant or a Mehndi Haze. The sparrow can be found in and around our house. It makes its nest anywhere on top of a cupboard, Okay, just wait. behind a Just wait. mirror. Just wait, Vaishnavi. Just wait. There is a small tree nearby. अब गिजू भाई क्या कहते हैं कि जब वो बर्ड्स को ऑब्जर्व कर रहे थे, घोंसलों को देख रहे थे, तो वहीं एक छोटा सा पेड़ भी है पास में. There is a small tree nearby and it has a nest hanging from its branch. और उस पेड़ में बहुत से घोंसले लटक रहे हैं. There are many nests hanging on the branches of that tree. Birds are so wonderfully different. और birds जो हैं एक दूसरे से बहुत अलग होती हैं. They are wonderfully different from each other. The crow build its nest high up on a tree. जो कौवा होता है वो अपने घोंसले कहाँ बनाता है? On tree. Crow build its nest high upon a tree. Okay. The dove make its nest among the thorns of a cactus plant. और dove, कबूतर, अपने घोंसले कहाँ बनाता है? कटीली झाड़ियों में. In the thorns of a cactus plant. और मेहंदी हेज या फिर मेहंदी की झाड़ियों में. और ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? कौवा अपना घोंसला बहुत ऊंचाई पर बनाता है. डव अपने घोंसले कटीली झाड़ियों में बनाता है ताकि कोई वहां तक पहुंच ना पाए. फॉर सेफ्टी पर्पज, है ना. द स्पैरो कैन बी फाउंड इन एंड अराउंड आवर ओन हाउस. और स्पैरो, गौरैया, अपने घोंसले हमारे घरों में ही बना लेती है ना. हम बाबू को तो दो ठो हाई करता ना तो हम बाबू का ठुके देगा हम लेकर आ गए जीजी के लिए. सब बड़ी वाला हाई वाला आया था तो दौड़ Please गया. be quiet. हम नहीं खाए. And if you are talking to someone else, mute yourself. अगर आप किसी और से बातें कर रहे हो तो कम से कम उस समय आप अपने आप को म्यूट कर लो. लो मैंने देखा. Okay. So there is a small tree nearby. यहीं पास में जब गिजू भाई घोंसलों को देख रहे थे तो वहीं पास में एक पेड़ था जिस पर बहुत से बर्ड्स के घोंसले टंगे हुए थे, हैंग हुए थे. एंड बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट. यहाँ गिजू भाई क्या कहते हैं कि बर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड इट इज वंडरफुल टू सी द डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स. द crow build its nest high upon a tree. अब इन बर्ड्स की जो घोंसले बनाने की, नेस्ट बनाने की हैबिट्स है वो भी डिफरेंट है. सम बर्ड्स लाइक crow build its nest on the higher part of a tree. पेड़ की ऊंचाई पर घोंसले कौन बनाता है? Who build its nest on the higher part of a tree? Crow. And who build its nest in the thorny bushes? Dove. Dove. Okay. And where does a sparrow build its nest? Home. In our houses. Okay. So in this way, students, you have seen that their habits are also different. You know? The sparrow can be found in and around our own house and it makes its nest anywhere. और वो कहीं भी हमारे घर में अपना घोंसला बना लेती है. On top of a cupboard, हमारे घर की अलमारी के ऊपर, behind a mirror, आईने के पीछे, और on a ledge. Pigeons also make their nest like this. और इसी तरह से कबूतर भी अपने घोंसले बना लेते हैं. Often they make nest in old or deserted buildings. और कई बार ये लोग अपने घोंसले कहाँ बनाते हैं? पुरानी या फिर डेजर्टेड या छोड़ दी गई इमारतें जहां कोई रहता ना हो, ऐसी जगहों पर भी ये लोग अपने घोंसले बना लेते हैं. The barbet
or coppersmith bird can be heard in the summer with its tuck 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 call. आपने भी ये आवाज सुनी होगी टक टक की, बर्ड्स की आवाज.